जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ये संख्या घर की शक्ति का बंधन हो रखा है। आपके घर के कुल देवी या कुल देवता का बंधन कैसे किया जाता है या पितरों का बंधन कैसे किया जाता है? जब कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो सबसे पहले आपके घर के पितर कुल देवी कुल देवता का बंधन किया जाता है। उनसे आज्ञा ली जाती है। अगर वह आज्ञा नहीं देते हैं कर दिया। तांत्रिक के लिए जब वह तंत्र क्रिया करते हैं उनके लिए सीधा सा बंधन होता है कि उस घर में उनके शक्ति को जाने का रास्ता मिलना चाहिए, चाहे वह कुल देवता या कुल देवी कुछ पर रास्ता मिलना चाहिए, वह शक्ति उनके रास्ते में ना आए। इसी संदर्भ में हम कह देते हैं कि कुल देवी या देवता का बंधन कर दिया गया है, क्योंकि हमारे कुल देवी या कुल देवता या हमारे पितर इतने ताकतवर होते हैं कि अगर आपके कुल देवी कुल देवता सिद्ध हैं, जागृत हैं, तो वह किसी भी नकारात्मक शक्ति, कितनी ही बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना हो, शमशान की शक्ति क्यों ना हो, उसको आपके घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। कुल देवी या कुल देवता के संपर्क में उच्च कोटि के देवी देवता भी होते हैं, उनके साथ चलते हैं। जैसे माता शीतला के साथ भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ चलती हैं, माता काली की चलती हैं, सातों बहनों की शक्तियाँ चलती हैं। तो जो कुल देवी या देवता होते हैं उनके संपर्क उच्च कोटि के देवी देवता से होते हैं, तो यह हर प्रकार की तंत्र क्रियाओं को रोकने में सक्षम होती हैं। लेकिन जब तक यह सिद्ध नहीं होते, जब तक यह जागृत नहीं होते हैं, तब तक यह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब आप अपनी देवी देवताओं को सिद्ध करते हैं, जागृत करते हैं, उनके स्थान पर जाते हैं, ठीक है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह एक वचनबद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति सेवा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अगर हम उसको कभी कोई कार्य करने के लिए कहेंगे तो वह उस कार्य को करने के लिए विवश होगा, क्योंकि हमने भी उसके लिए इतना कुछ किया है। तो उसी तरह से हमारे कुल देवी देवता होते हैं, हमारे पितर होते हैं। जब हम इनके स्थान पे जाते हैं, इनको भोग प्रसाद लगाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो वह भी वचनबद्ध हो जाते हैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए, ठीक है, आपकी रक्षा करने के लिए। तो जब तक वह जागृत नहीं हो तब तक वह आपकी तंत्र क्रियाओं से रक्षा नहीं करते हैं। कुल देवी कुल देवता का भोग देना और उनको सिद्ध करना दोनों अलग चीज़ है। सिद्ध करने से कोई सी भी बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके घर में नहीं होती है। आपके कुल देवी की कुल देवता उस तंत्र क्रिया को घर की चौखट पे, यानी कि घर के जो दरवाज़ा है वहीं पे रोक दें, उसको घर के अंदर नहीं करने देते। अगर कोई ऐसी तंत्र क्रिया है जो बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, और आपकी देवी या कुल देवता या पितर आपके जागृत हैं, तो भी वह बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया भी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी, वह भी वहीं दरवाजे पर ही रुक जाएगी। तो कुल देवी का जागृत, कुल देवता का जागृत होना यह बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। आप नकारात्मक शक्तियाँ, जो सूक्ष्म शक्तियाँ से आपको कुल देवी कुल देवता बचाते हैं। वहीं अगर हम मात्र कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हैं, उनके स्थानों पर जाते हैं, तो भी मैं आपके घर में बरकत के भंडार भरते हैं, धन धान्य से आपके घर को भरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनका बंधन हो गया, आपने इनको जागृत नहीं कर रखा, आपने इन्हें सिद्ध नहीं कर रखा है, तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया होगी या छोटी नकारात्मक शक्ति होगी, वो सीधा से उसको एंट्री मिल जाएगी आपके घर के अंदर, क्योंकि आपके कुल देवी देवता जागृत ही नहीं है। या कोई तांत्रिक द्वारा अगर आपके घर में कोई तंत्र क्रिया कराई जा रही है, तो वह का कुल देवी देवता का बंधन कर देते हैं, या फिर उनको कोई भोग प्रसाद दे के मना लेते। जैसे आपने उनको मीठे भोग में मना रखा है, पूड़ी देते हैं, हलवा देते हैं, इस तरह के आप सात्विक भोग देते हैं। तो जो तामसिक होते हैं वह जो तांत्रिक होते हैं वह तामसिक भोगों के द्वारा इन्हें मना लेते हैं। आपने जो पूजा पाठ करके उनको मनाया है, वह तांत्रिक जो है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं से कहीं ज़्यादा दुगनी पूजा पाठ करके उनको मना लेता है। तो फिर वह उसके कार्य को करने के लिए विवश हो जाते हैं, तो वह बुरे में कार्य अवश्य करते हैं, आपके कुल देवी देवता का बंधन कर देते हैं। अगर घर में कुल देवी या देवता का घर में शक्तियों का बंधन हो रखा है, तो उसको सीधा सा संकेत यह होगा कि आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं होगी। अब जितना मर्जी कमा लें, बरकत बिल्कुल भी नहीं होगी।
आपके घर का वंश आगे नहीं बढ़ेगा, कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके घर में आपको खून के छींटे मिले, कलेजी मिले, मिठाई मिले, मांस का टुकड़ा मिले, नींबू मिले, अगर ये चीज़ें आपको लगातार मिलती जा रही हैं तो आप समझ जाना कि आपके घर में तंत्र क्रियाएं करवाई जा रही है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों के द्वारा तंत्र क्रिया किसी के घर में प्रवेश करवाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको घर में मिले तो आप सतर्क हो जाइए कि आपके घर में कोई तंत्र क्रिया अवश्य करवा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास सदैव रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।